Greetings to all. Myself, Dr. Leenta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College, Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about general features of जिम्नोस्पर्म. बच्चों आज हम जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे. जिम्नोस्पर्म एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों. जिम्नोस्पर्म, व्हाट इज जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म क्या है? वनस्पति जगत के सभी बीजयुक्त पौधों को स्पर्मेटोफाइटा नामक डिवीजन में रखा गया है. स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मा मीन्स सीड, फाइटोन मीन्स प्लांट्स. जितने भी बीजयुक्त पादप हैं सभी को स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन में रखा गया है. इस डिवीजन को आगे 2 सब डिवीजन में बांटा गया है. दोनों सब डिवीजन कौन से हैं बच्चों? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म, जिम्नोज मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड्स. यानी इस समूह में सम्मिलित पौधों में बीज नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात पुष्पीय पौधों के बीजों के समान ओवरी या अंडाशय में बंद नहीं होते हैं. दूसरा सब डिवीजन एंजियोस्पर्म है. एंजियोन मीन्स वेसल और रिसेप्टिकल, स्पर्मा मीन्स सीड्स. यानी इसमें सम्मिलित पौधों के बीज ओवरी वॉल से ढके होते हैं. जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले अरस्तु के शिष्य थियोफेस्टस ने किया. गोबेल के अनुसार जिम्नोस्पर्म अंडाशय रहित फेनरोगेम्स कहलाते हैं. फेनरोगेम्स विदाउट ओवरी. जिम्नोस्पर्म उपविभाग संख्या की दृष्टि से एक छोटा सा पादप समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 70 वंश व 725 जातियां संपूर्ण विश्व में पाई जाती हैं. इसमें से कई जातियां कई पर्वतीय प्रदेशों में भी वनस्पति के रूप में पाई जाती हैं. जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा व एंजियोस्पर्म पादपों के बीच का समूह है. यानी कि जिम्नोस्पर्म समूह के सदस्य अत्यधिक पुरातन प्रिमिटिव बीजधारी पादप हैं. इनकी उत्पत्ति पैलियोजोइक इरा के अंत में हुई. यानी जिम्नोस्पर्म पादप पैलियोजोइक महाकल्प के अपर डेवोनियन तथा लोअर कार्बोनिफेरस काल में जिम्नोस्पर्म सदस्य वनस्पति समूह का प्रमुख भाग रहे हैं. ओवरव्यू, आज हम इसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, टाइप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म की चर्चा करेंगे. द जिम्नोस्पर्म्स आर ग्रुप ऑफ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स that include conifers, cycads, गिंगो एंड नीटोफाइट्स. जिम्नोस्पर्म यानी कि नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड, इसमें नग्न बीजांड पाए जाते हैं, आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाई एनी ओवरी वॉल रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर fertilization. These are a small group of seed plants which are represented by only 900 living species. पादप का स्वभाव इसमें श्रब या एवरग्रीन वृक्ष के प्रकार का होता है. यानी कि जैसे कि साइकस और पाइनस तो क्या है? एवरग्रीन ट्री हैं, जबकि एफेड्रा क्या है? श्रब के रूप में पाया जाता है. जिम्नोस्पर्म के पादप टेम्परेट यानी शीतोष्ण व ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मिलते हैं. ये विश्व के टेम्परेट वन का महत्वपूर्ण भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं. जिम्नोस्पर्म के सदस्य जीरोफिटिक करैक्टर भी दर्शाते हैं, अतः पादपों में जीरोफिटिक एडेप्टेशंस भी पाए जाते हैं.
ये पादप सदाहरित होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप टेक्सोडियम व लेरिक्स जैसे सदस्य डेसिडुअस पर्णपाती होते हैं। मोस्टली फाउंड इन कोल्डर पार्ट्स ऑफ नॉर्थन हेमिस्फेयर। अधिकतर पादप जो इसके होते हैं ये कोल्डर पार्ट्स में पाए जाते हैं। जैसे कि हम वैष्णो देवी या हिमाचल वगैरह घूमने जाते हैं तो वहाँ पर सब जगह पाइनस के ट्रीज लगे होते हैं, यानी कि ये कोल्डर पार्ट्स में अधिकतर पाए जाते हैं, वेयर दे फॉर्म एक्सटेंसिव फॉरेस्ट। ए नंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नाउ नोन एज ऑर्नामेंटल्स, एग्जाम्पल गिंगो, थूजा, एरुकेरिया एट्सेट्रा। मॉर्फोलॉजी, जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री और शरब्स। मैंने बच्चों भी आपको बताया जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज ट्री होते हैं, टॉल ट्री होते हैं या शरब होते हैं। द गेंट रेडवुड ट्री सिक्वाया इज one of me forest tree up to 100 meter. Species of Netum are woody climber. The smallest gymnosperm is Jamia pygmea, which reached a height of 25 सेंटीमीटर। ये पहले 25 सेंटीमीटर इसको देखा गया था, लेकिन अब इसके बारे में कहा जाता है कि ये 4 से 5 सेंटीमीटर तक ऊंचे होते हैं। Many of gymnosperm live for more than 4000 years. अधिकतर जिम्नोस्पर्म जो होते हैं 4000 साल तक जिंदा रहते हैं। एग्जाम्पल पाइनस, रेडवुड, सिकोया। कुछ जिम्नोस्पर्म 100 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म का नाम है सिकोया सेम्परवाइरेंस पादप है, जबकि अपवाद स्वरूप कुछ सदस्य बहुत छोटे 4 से 5 सेंटीमीटर तक ऊंचे होते हैं, जैसे कि जेमिया पिग्मिया सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है। बच्चों, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे ऊंचे और सबसे छोटे जिम्नोस्पर्म का नाम लिखिए। सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म है सिकोया सेम्परवाइरेंस और सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म का नाम है जेमिया पिग्मिया। इसमें तना शाखित होता है, इसमें तना शाखित अथवा अशाखित, काष्ठी होता है तथा इरेक्ट होता है। जाइलम का निर्माण जाइलम मधुतक तथा परिवेशित गर्त युक्त वाहिनिका द्वारा होता है। इसमें वाहिका का अभाव होता है। अपवाद स्वरूप निटेल्स में वाहिका उपस्थित होती है। जिम्नोस्पर्म में उत्पन्न होने वाली काष्ठ विरल दारुक या सघन दारुक होती है, मेनोजैलिक होती है या पिक्नोजैलिक होती है। मेनोजैलिक किसे कहते हैं बच्चों? मेनोजैलिक मीन्स जो थोड़ा ढीला ढीला व चौड़ी मज्जा किरण युक्त होती है, काष्ठ होती है, उसे बोलते हैं विरल दारुक। फिर सघन दारुक किसे कहते हैं? जो अत्यधिक मात्रा में मजबूत तथा पास सटा हुआ कंजस्टेड कंडीशन में पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं सघन दारुक, पिग्नोजैलिक। साइकस में विरल दारुक तथा पाइनस में सघन दारुक प्रकार की काष्ठ पाई जाती है। इसके फ्लोएम का निर्माण टेरिडोफाइटा की तरह चालनी नलिका तथा फ्लोएम मधुतक से होता है। फ्लोएम में सह कोशिका कंपेनियन सेल का अभाव होता है। जिम्नोस्पर्म सदस्यों में कैम्बियम की उपस्थिति के कारण सेकेंडरी ग्रोथ भी इसमें मिलती है। स्टेम साइकस प्लांट शो ट्यूबरस स्टेम व्हेन यंग बिकमिंग कोलुमिनर एंड अनब्रांच्ड लेटर। तना जिम्नोस्पर्म सदस्यों का तना वायवीय, उदर्भ, बेलनाकार तथा काष्ठीय वुडी होता है। तना प्राय शाखित होता है। अपवाद स्वरूप साइकस का पादप का तना अशाखित होता है। इसके चारों तरफ पर्णाधारों का कवच उपस्थित होते हैं। इन लीफ स्कार की उपस्थिति इसके तने की एक विशेषता है। पाइनस का तना शाखित व शल की छाल द्वारा ढका होता है। इसके मुख्य अक्ष जो मेन एक्सिस जो होता है वो तेज़ी से बढ़ता है, जबकि शाखाओं की वृद्धि जो होती है इसकी धीरे धीरे होती है। इसी के परिणाम स्वरूप ये पादप पिरामिडल शेप का या कोन शेप का दिखाई देता है। इसी कारण इस पाइनस के पौधे को कोनिफर ट्री के नाम से जानते हैं। लीफ
shoot apex is protected by a rosette of brown scale leaves. Plant grow very slowly, adding a new crown of leaves every 1 to 2 years, alternating with crown of scale leaves. The pinnately compound megaphyllous leaves have 80 to 100 pairs of leaflets arranged on the rachis. Leaf base is rhomboidal in shape and attach the leaf transversely to the stem. The leaflets are thick, leathery in texture, ovate or lanceolate in shape and photosynthetic in function. पत्तियाँ जिम्नोस्पर्म सदस्यों में पत्तियाँ दो प्रकार की पर्ण पाई जाती है। फोलिएज लीव्स जो कि सामान्य पर्ण होती है, हरी, सरल व पिच्छाकार संयुक्त होती है, जबकि शल्क पर्ण स्केल लीव्स भूरी, झिल्ली जैसी, मोटी तथा पर्णपाती डेसिडुअस होती है। साइकस की पत्तियाँ तने के शीर्ष भाग पर चक्र के रूप में व्यवस्थित होती हैं, जो कि क्राउन के रूप में होती हैं। ये पर्ण बड़ी फर्न जैसी तथा संयुक्त पिच्छाकार पिनीटेली कंपाउंड होती हैं। पत्तियाँ तने पर सर्पिल क्रम में जैसे पोडोकार्पस में, चक्र रूपी जैसे कि सेंड्रस में तथा सम्मुख ग्रासित जैसे कि एफेड्रा में पाई जाती हैं। पाइनस में पत्तियाँ द्विरूपी होती हैं, अर्थात छोटी शल्क पर्ण पूर्ण लंबी तथा बोनी शाखाओं पर लगती हैं तथा सामान्य सुई नीडल लाइक पर्ण होती है जो बोनी शाखाओं पर लगती है। इन सदस्यों में पत्तियां इस तरह से डाइमार्फिक द्विरूपी होती हैं। पत्तियों में संचरण ऊतक ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है। पत्तियों में सभी कोनिफर्स में रेजिन नलिका पत्तियों में पाई जाती है। साइकेट्स में श्लेष्मी नलिका पाई जाती है, जबकि नीटम में शीर नलिका लेटेक्स ट्यूब मिलती है। अब हम इसके रूट्स पे आते हैं, जैसे कि साइकस में है टेप रूट, नॉर्मल रूट और कोरोलाइट रूट, सब तरह की इसमें मूल पाई जाती हैं। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है नॉर्मल रूट साइकस की और साइकस की कोरोलाइट रूट। मूल जिम्नोस्पर्म पादप में टेप मूल मेनली पाई जाती है। ये अल्पजीवी होती है। जब इसके बाद इसकी जगह अपस्थानिक मूल ले लेती है, जो जल व खनिज लवणों के अवशोषण के अतिरिक्त मृदा में स्थिरीकरण में भी सहायक होती है। साइकस में सामान्य मूल के अलावा ऋणात्मक गुणात्वानुवर्ती मूल पाई जाती है, जिसे कि हम कोरोलाइट रूट कहते हैं, जो कि कोरल के मूंगे के आकार की होती है, इसलिए इसे हम कोरोलाइट रूट कहते हैं। कोरोलाइट रूट मूंगे के शेप की होती है। इसकी मूल में ब्लू गिन एल्गी पाई जाती है। नॉस्टॉक व एनाबिना स्पीशीज सहजीवी शैवाल के रूप में इसके रूट्स में उपस्थित होती है। पाइनस में मूल रोमों की संख्या कम होती है, अतः पाइनस की मूल के चारों तरफ बाह्य पोषी कवक मूल माइकोराइजा पाई जाती है। ये कवक मूल जल व खनिज लवण के अवशोषण में मदद करती है। जिम्नोस्पर्म की मूल द्वि से बहु आदिदारुक तथा बाह्य आदिदारिक एग्जार्स होती है। इसमें नर व मादा शंकु के लघु व गुरु बीजाणुपर्ण पर क्रमशः नर व मादा जन्नांग उपस्थित होते हैं, इसलिए ये पादप विषम बीजाणु हेटेरोस्पेरस गुण दर्शाते हैं। बीजाणुधानी का विकास इसमें यूस्पुरंजित प्रकार का होता है। इसमें परागण वायु द्वारा होता है। निषेचन पश्चात बने युग्मज में एक से ज़्यादा भ्रूण बनते हैं, इसलिए इसमें क्लीवेज पॉलीएम्ब्रोनी पाई जाती है, विदलन बहुभ्रूणता पाई जाती है।
अंडाशय की अनुपस्थिति के कारण इसमें सत्य फल कभी भी नहीं बनता है। इसके बीज में 2 या अधिक बीज पत्र मिलते हैं। पाइनस में 2 से 14 तक मिलते हैं कभी कभी, लेकिन अधिकतर इसमें 2 या अधिक बीज पत्र पाए जाते हैं। ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन है बच्चों, और इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। टाइप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। लिविंग जिम्नोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। लिविंग जिम्नोस्पर्म को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। साइकेडोप्सिडा, गिंगोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा, निटोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा look like fern except they have seeds. Gingopsida very large tree found mainly in China. Coniferopsida seeds are in cones or berry-like structure. Nitopsida shrubs and climbing vines. ये आपके साइकस, गिंगो, कोनिफर्स और नीटोफाइट्स के बारे में इसके चारों के डायग्राम बताए गए हैं। अब इसके जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की स्टडी जो है बच्चों, मैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म की स्टडी मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि जनरल इंट्रोडक्शन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दोनों के लिए अलग अलग शॉर्ट नोट्स आते हैं एग्ज़ाम में बच्चों, इसलिए मैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की स्टडी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करूँगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच।